नमस्ते दोस्तों। तो बच्चों, आज हम हमारे कक्षा 7वीं के जो हिंदी विषय है उस हिंदी विषय के जो पहला चित्रपट हमने सीखा था, दूसरी इकाई का जो पहला चित्रपट सीखा था उसका नाम है अस्पताल। तो इस चित्रपट का आज हम पुनरीक्षण करने वाले हैं। तो पुनरीक्षण यानी हम उसे अंग्रेजी में रिवीजन कहते हैं। तो जैसे कि पिछली तासिका में मैंने आपको इस चित्रपट के जरिए आपको कुछ वाक्य बताए थे। चित्रपट का अच्छे से निरीक्षण करके चित्र में जो दृश्य दिखाया गया है उन दृश्यों के बारे में हमने अच्छी तरह से जानकारी ली थी। तो हमारे हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में दूसरी इकाई में यह पहला जो चित्रपाठ है अस्पताल, तो अस्पताल संबंधी जो जानकारी होती है तो ये सब जानकारी हमने इस चित्रपाठ के जरिए अच्छी तरह से ली थी। जैसे कि मैंने चित्रपाठ दिखाकर आपको चित्र में क्या क्या दिख रहा है, तो इसका अच्छी तरह से निरीक्षण करके हमने जो वाक्य बनाए थे तो उन वाक्यों को हमने अपनी कॉपियों में भी लिखकर ले लिया है। अस्पताल में किस तरह से कार्य होता है, अस्पताल में अलग अलग प्रकार के विभाग होते हैं, अलग अलग कक्ष होते हैं, ये तो हमने पिछली तासिका में चित्र के जरिए सीखा ही है। और आपने आपके शहर में या आपके गांव में जो अस्पताल है उन अस्पतालों के बारे में भी आपको अच्छी तरह से पता है। अगर आप शहर में बड़े बड़े अस्पताल देखते हैं तो वहां पर हर मरीजों के इलाज के लिए अलग अलग कक्ष होता है। जैसे कि मरीज ज्यादातर गंभीर हो तो उसे आईसीयू विभाग में रखा जाता है, जिसे हम इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसे ही हिंदी में गहन शांति कक्ष ऐसा हम कहते हैं। तो ऐसे हर प्रकार के जो कक्ष होते हैं, वार्ड होते हैं, तो इनमें मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है, मरीजों पर इलाज किया जाता है। ये तो आपको मालूम ही है और आपने अस्पताल में जाकर देखा भी होगा। तो जिस तरह से हमने इस चित्रपाठ के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ली है, चित्र का वर्णन किया है, इसके वाक्य बनाए हैं, वाक्य अपने कॉपियों में हमने लिखकर भी लिए होंगे, तुमने अपने कॉपियों में वाक्य लिख कर लिए होंगे। तो चलो आज हम इस चित्रपाठ के द्वारा हमें परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को वर्कबुक के जरिए प्रश्न किस तरह से होते हैं इसका अध्ययन आज हम करते हैं। ठीक है, देखो छात्रों, जो दूसरी इकाई का जो हमने पहला चित्रपाठ सीखा था जिसका नाम है अस्पताल, तो इस चित्रपाठ का निरीक्षण करके हमने चित्र में जो दृश्य दिखाया गया था उसके अच्छी तरह से निरीक्षण करके उसके हमने वाक्य बनाए थे और हमने अपने वो वाक्य अपने कॉपियों में भी लिखा था। तो इस चित्रपट पर परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए। प्रश्न पहला है, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 27 पर दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो हमारे हिंदी की जो सुलभ भारती यह पाठ्य पुस्तिका है उसमें पन्ना नंबर 27 पर जो हमने अस्पताल का चित्र देखा था, तो इस चित्र का हमने अच्छी तरह से निरीक्षण भी किया है और उनके वाक्य भी लिखे हैं। तो इस चित्रपाठ पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जैसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो देखिए, यह किसका चित्र है? तो अभी जो हमने चित्र देखा वो कौन सा चित्र था? अस्पताल का। तो आप यहाँ पे जवाब लिख सकते हैं अस्पताल। दूसरा है, देखो कितने रोगी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखो किताब में, जो अस्पताल में यहाँ पर जो रोगी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये कितने हैं? 1, 2 और 3। तो आप जवाब किस तरह से लिखेंगे? देखो प्रश्न, कितने रोगी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो एक शब्द में हम लिखेंगे 3। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, चित्र में
कितने कूड़ेदान दिख रहे हैं? देखो चित्र में, तो अस्पताल के इस चित्रपट में हमें एक ही कूड़ेदान नजर आता है, तो जवाब होगा एक। तो एक ही शब्द में हम लिखेंगे एक, ठीक है। चौथा देखो, आईसीयू के बाहर कौन खड़ा है? देखो चित्र में, देखो ये आईसीयू का कक्ष है और इसके बाहर पहरेदार खड़ा है। तो यहाँ पर आप एक ही शब्द में उत्तर लिख सकते हैं, पहरेदार, ठीक है। पांचवा देखिए, चित्र में कितने डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं? देखो, तो अस्पताल के इस चित्र में यहाँ पर एक डॉक्टर है जो महिला डॉक्टर है, और यहाँ पर जो है एक पुरुष डॉक्टर है। तो यहाँ पे इस चित्र में दो डॉक्टर दिखाए गए हैं। तो आप यहाँ पर एक ही शब्द में लिख सकते हैं दो, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत बताइए। पहला है, अस्पताल में स्वच्छता है। तो जो हमने अस्पताल का दृश्य देखा था और जो वाक्य भी मैंने बताए थे, तो अस्पताल में जो स्वच्छ और सुंदर अस्पताल था, तो यह वाक्य सही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सही। दूसरा देखिए, चित्र में जगह जगह कूड़ादान रखा है। तो अस्पताल के चित्र में हमने देखा था कि एक ही जगह कूड़ादान रखा था, जगह जगह नहीं रखे थे, इसलिए यह वाक्य गलत है। तो यहाँ पे आप गलत ये शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा देखिए, काउंटर पर लोग झगड़ा कर रहे हैं। देखो गलत है ये वाक्य। तो काउंटर पर लोग सूचना प्राप्त कर रहे थे। चौथा देखिए, अस्पताल में शांति बनाए रखनी चाहिए। तो ये वाक्य सही है, क्योंकि अस्पताल में हमें शांति बनाए रखना आवश्यक बात होती है। पांचवा देखिए, रक्तदान को महादान कहा गया है। सही है, रक्तदान महादान ही कहलाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला है, महादान किसे कहा गया है? तो आप जवाब लिख सकते हैं, महादान रक्तदान को कहा गया है। दूसरा देखिए, कौन सा परिवार सुखी होता है? जो हमने चित्रपट में देखा था, जो उद्घोष गाया था। देखो पन्ना नंबर 27 पर इस चित्रपट में, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो आप यहाँ पे एक ही वाक्य में लिख सकते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, अस्पताल में रोगी से मिलने का क्या समय है? तो देखो यहाँ पर जो रोगी से मिलने का समय बताया गया है, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक। तो आप यहाँ पे जवाब लिख सकते हैं, सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक अस्पताल में रोगी से मिलने का समय है। चौथा देखिए, रोगी से अधिक बातें क्यों नहीं करनी चाहिए? तो आप इसका जवाब इस तरह से लिख सकते हैं, रोगी से हमें अधिक बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि रोगी को आराम की आवश्यकता होती है। पांचवा देखिए, अस्पताल में शांति क्यों बनाए रखनी चाहिए? उसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, अस्पताल में शोर करने से रोगियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए वहाँ शांति बनाए रखनी चाहिए। यानी अस्पताल में शांति बनाए रखनी चाहिए। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ पे देखो कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं, सुखी, शांति, रक्तदान, बातें, देखभाल, ये जो शब्द दिए हैं इन्हें उचित रिक्त स्थानों पर आपको लिखना है। जैसे पहला देखो प्रश्न, रोगी से अधिक डैश डैश न करे, तो रोगी से अधिक बातें न करे। दूसरा है छोटा परिवार सुखी परिवार, तो यहाँ पे सुखी शब्द आएगा। तीसरा देखिए, डैश डैश बनाए रखे, शांति बनाए रखे। चौथा है डैश डैश महादान, इसे महादान कहा गया है, रक्तदान महादान, तो यहाँ पे रक्तदान शब्द आएगा। पांचवा देखिए, अस्पताल में मरीजों की
देखभाल की जाती है। तो यहाँ पे शब्द आएगा देखभाल। आगे देखिए, वर्ग कार्य और गृह कार्य में व्याकरण के आधारित जो प्रश्न पूछे हैं, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जो मैंने शब्दार्थ में आपको लिख कर ही दिया है। देखो, अस्पताल, अस्पताल को समानार्थ वाला शब्द है दवाखाना। दूसरा है जागरूक, उसके लिए समानार्थ वाला शब्द है सतर्क। तीसरा है रोगी, उसके लिए समानार्थ वाला शब्द है मरीज। चौथा है प्रतीक्षा, उसके लिए समानार्थ वाला शब्द है इंतजार। प्रश्न छठा है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी यानी विलोमार्थी शब्द। पहला है रोगी, उसके लिए विरुद्धार्थी शब्द है निरोगी। दूसरा है अधिक, उसके लिए विलोमार्थी शब्द है कम। तीसरा है शांति, उसके लिए विलोमार्थी शब्द है अशांति। चौथा है समय, उसके लिए विलोमार्थी शब्द है असमय। प्रश्न सातवां देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखो, यहाँ पर शब्द दिया है रक्तदान, तो मैंने आपको एक लिख कर दिया है, तो उसका अर्थ आपको लिखना है। रक्तदान को लहूदान ऐसा भी कहते हैं। लहू यानी ही रक्त, तो रक्तदान उसका अर्थ है लहूदान। तो उसको वाक्य में उपयोग किस तरह से कर सकते हैं? देखो वाक्य, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे पाठशाला में रक्तदान का आयोजन किया गया था। तो इस तरह से आप आपका वाक्य, आपके मन का कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, अस्पताल। वाक्य ऐसा बनाना है जिसमें अस्पताल शब्द आना जरूरी है। तो अस्पताल का यहाँ पे अर्थ लिखेंगे पहला दवाखाना, और उसका वाक्य किस तरह से लिखेंगे? रोगियों का अच्छी तरह से इलाज करने के लिए अस्पताल में अच्छी तरह से सुविधाएं होती है। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। तीसरा देखिए, परिवार। परिवार को उसका अर्थ है कुटुंब। ठीक है, कुटुंब कहते हैं हम उसे। परिवार को समानार्थ वाला शब्द है कुटुंब। उसका वाक्य इस तरह से लिखेंगे, हमारे भारत सरकार ने छोटा परिवार सुखी परिवार की योजना बनाई है। देखो, परिवार शब्द उस वाक्य में आया है। तो आप अपने मन का वाक्य लिख सकते हैं, जैसे हमारा परिवार सुखी परिवार और छोटा परिवार है। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य अपने मन के लिख सकते हो। आगे देखिए, चौथा जो है ICU, तो उसका लॉन्ग फॉर्म मैंने आपको बताया था। आई यानी इंटेंसिव, सी यानी केयर, यू यानी यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट, उसको हिंदी में हम कहते हैं गहन देखभाल कक्ष। तो उसका वाक्य इस तरह से लिखेंगे हम, मरीज की हालत अगर गंभीर हो जाए यानी सीरियस हो जाए तो उसे अस्पताल के ICU कक्ष में रखा जाता है। देखो, वो इस तरह से आप अपने मन के वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है। तो अच्छी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखना है, तो अच्छी तरह से अपने वर्कबुक में सुंदर और अच्छे अक्षरों में इन सवालों के जवाब लिख कर लीजिए। ठीक है। तो बच्चों, देखा आपने कि वर्कबुक के जरिए मैंने जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर को किस तरह से लिखना है, चित्र का निरीक्षण करके हमने प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं और उनका उत्तर हमें किस तरह से लिखना होता है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से जानकारी दी है। तो ऐसे और कुछ भी प्रश्न आपको इस चित्र के द्वारा बताए जा सकते हैं। तो अच्छी तरह से चित्र का निरीक्षण करो और चित्र में जो दृश्य दिखाई जाता है उसके आधार पर ही हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपको वर्कबुक के जरिए इन प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखना होता है यह आपने समझ कर लिया है। तो आपके वर्कबुक में, आपकी स्वाध्याय पुस्तिका में आप इसके प्रश्नों के उत्तर अच्छे और सुंदर अक्षरों में लिखिए। ठीक है। तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो। धन्यवाद।